दबाने के लिए, और हम घर छोड़ के चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कहीं भी रहें। शादी तो अरेंज करी है ना आप लोगों ने? सर मुझे तो ऐसे ही पता है। शादी तो आप लोगों ने की ना? जी। अब आप कब से किराए पर रह रहे हैं? 2 साल हो गए। 2 साल 2-2.5 साल हो गई। हम 1 जून को निकले थे, 23 जून को। अब तो ये भी नहीं लगता सर मैंने उसे कभी जन्म भी दिया। इतना ज्यादा परेशान कर रखा है उसने। 10 महीने मैंने बहुत कोशिश की कि नहीं समझ जाएंगे, नया बच्चा है। बहुत इतना परेशान का काम करता था। अच्छा। अब मुझे नहीं पता 2 साल से क्या करता है क्या नहीं करता है। जब से उसकी शादी हुई है तब से रोज पी के आता था और 4 घंटे 6 घंटे गाली गलौज, खाना नहीं खाने देता था, अपनी प्लेट इनके मुंह पे मार देता था। इतनी भयंकर गाली है, अपना भौंक लिए की है। मैं उसके पैरों में पूरी रात पड़ा रहता, बेटा ऐसा मत करे, मेरे बुढ़ापे को मत बिगाड़े। और कहती थी मैं मार के चली जाऊंगी। बोले कि तुमको जेल कराऊंगी, जेल अपने आप ही मार लेती अपने है। आप ही और कहती है कि मैं तुम्हें जेल कराऊंगी, नहीं तो मेरी बात मान लो, सारा पैसा मुझे दो और जो चढ़ाया है वो सारा जेवर मेरे को दे दो। बहू का सपोर्ट करता है। उसने मेरे को, हमने कहा चलो दोनों रह लेते, परसों गए हम, इतनी भयंकर गाली शायद मुझे नहीं देनी चाहिए। आप कहाँ नौकरी करते हैं? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में किस पद पर हैं आप? बात करो दुख है, ठीक नहीं सकती। चप्पलों से मारे, धक्का दे दे, मार दे। और हम वहां से निकले थे तो केवल एक सिंगल चूड़ा और कुछ कपड़े लेके धक्का मार दिया उसने, हमें जे तो ले जाने देता। आज मैं रह रही हूँ कुछ कपड़ों के साथ, केवल एक सीलिंग फैन लगा हुआ है, मेरे पास कुछ नहीं है। आए दिन पैसे की डिमांड करता है। ये मकान मुझे दे जाओ, तुम नहीं दोगे साले हो तो मैं चाहे जैसे ले लूंगा, और तुम्हें जीने नहीं दूंगा, मार डालूंगा मैं तुमको। क्योंकि ये ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं जानते हैं तो सारे वही करता था। तो कहता है तुमने जो भी चीज दी है वो मेरे पैसे से ली, क्योंकि ये कैश उनसे ले लेता था और वो सारे काम करता था। एक ही बच्चा होता है तो करता है और फेक भी होता है, ये थोड़ी पता था कि बाद में सारा भूल जाएगा। बहू भी मारती है, गाली सब मैं इस पे नहीं दे पाऊंगी। अभी भी तो बहुत अच्छा करता, बहुत परेशान कर दिया। इतना परेशान कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर पा रही। कुछ मैं सुनवा भी सकती हूँ उसकी। कुछ आपने रिकॉर्ड वगैरह करी है क्या? जी, और में भी डिफेक्ट है, आपने देखा हो। पुलिस से शिकायत वगैरह करके बहुत जगह की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं मिली, शिकायत की है। बस वो मिल जाता है। क्या होता है, इससे घरेलू हिंसा बता देते हैं, हमारी मौत हो जाएगी तो घरेलू हिंसा हो। आज हम तिल करके जी रहे हैं। हमारे पास कीपैड वाला था, उसको हमने दिला रखा था एंड्रॉइड, तो पेमेंट सारी वो करता था, क्योंकि एक ही बच्चा था तो विश्वास था। और कमजोर भी हैं, उनके घर वाले, लड़की के घर वाले सपोर्ट करते हैं। उनके चाचा, उनके पिताजी वो थोड़े। मेरे बहू बेटे मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। क्या पूरा मामला जी? पूरा मामला है सर, मुझे मारते हैं, पीटते हैं। बेटा इतना ज्यादा क्रूर हो गया है, इतना बदतमीज हो गया है कि हमें बेहद चप्पलों से मारे, धक्के दे दे, खून निकाल दे, चाहे कुछ भी कर दे। धक्का मारा उसने, मारा तो हम ये बच के निकल आए कि जान है तो जहान है। उसने मारा हमको और धक्के दे दिए। कुछ सामान के साथ, मैं एक गैस सिलेंडर के साथ, कुछ पहनने के कपड़ों के साथ बाहर निकल जाती हूँ। उसके बाद मुझे वहाँ सामान लेने भी नहीं जाने देता है और बहुत ज्यादा मार पिटाई, गाली गलौज इतनी करते हैं कि बस पूछो नहीं। और बहू कहती है कि ये तो भूल जाओ कि ये घर तुम्हारा है, मुझे ब्याह के लाए हो, तुम्हें घुसने नहीं दूंगी, इसको लेके रहूंगी।
22 में 8 जुलाई। लड़के और बहू तो एक हो गए हैं। हमको कमजोर समझ के वो दोनों अत्याचार कर रहे हैं, इतना भयंकर कि शायद शब्द नहीं कह पाएंगे। मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटी की मैंने शादी कर दी है, उसको भी बहुत गाली देता है और ये कहता है कि तेरे बेटी दामाद को जान से मार दूंगा, ट्रक के नीचे कुचलवा दूंगा। और भांजी से भी यही कहता है, जो कि मैं प्रूफ कर सकती हूँ। मेरा सरस्वती नगर फेज 3 जगदीशपुरा थाने पे मैंने बहुत बार अपनी एप्लीकेशन लगाई और दरोगा जी ने एक बार इसकी NCR भी लगाई और उसको थोड़ा डांटा भी, क्योंकि मैंने उनको वो सुनाई थी, रिकॉर्डिंग सुनाई थी उसकी गालियों की। बस उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया सर। मैं बहुत चक्कर लगा के, इतने चक्कर लगाए हैं कि शायद वो मुझे शकल से जानते होंगे, रागिनी नाम के से जानते होंगे, लेकिन समाधान मेरा कोई बिल्कुल भी नहीं कर सका। जी कमिश्नर साहब के यहाँ मैंने एप्लीकेशन लगाई है, DM साहब के यहाँ मैंने लगाई है, योगी जी के यहाँ भी मैंने लगाया है, कहीं कोई समाधान नहीं है। वकील से मैंने उससे बेदखल करा दिया कि मुझे चैन लेने दे, मेरा कोई लेन देन नहीं है भाई तेरे से, कभी भी मेरे साथ कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई भी मुझे चैन नहीं है कि मैं कहीं रह सकूं, मेरा घर मुझे मिल जाए। मेरा गोपाल बाबू शर्मा। मैं अपनी बेटा बहू से बहुत ज्यादा परेशान। मामला यही है कि वो कहता है कि मकान मेरे नाम करो और सारा पैसा मुझे दो। एक्चुअली में बात ये है, मैं मीडिया के सामने ही कह रहा हूँ कि ये जो मुझे नौकरी मिली है मेरे पिता के द्वारा दी गई है। मैंने जब मेरी शादी नहीं हुई उसके बाद जो भी सैलरी मिलती थी मैं अपने परिवारजनों को देता था। बहन की शादी में जितनी मुझसे सहयोग बना वो किया, फिर छोटे भाई की शादी हुई उसमें जितना भी सहयोग हुआ वो मैंने किया। उसके बाद में क्या हुआ कि मेरी मदर अभी हैं, उनको पेंशन मिल रही है, भाइयों के पास में रह रही हैं। अब ये लड़का उनसे जाकर के मिल गया है और कहता है कि तुम दादी को रखते नहीं हो और दादी को मैं रखूंगा, मकान दादी का है, जबकि वो मकान मेरे द्वारा खरीदा गया है। पिता का कोई मेरे पास में संपत्ति नहीं है किसी प्रकार की। ये मकान आपकी माताजी का है, आपके द्वारा खरीदा है? नहीं, मैंने खरीदा है भाई। ये मतलब हमने अपनी सैलरी से ये मकान खरीदा है। वो लड़का जो है उनकी आहट लेकर के और हमसे ये सारी साजिश करता है, मतलब नाटक करता है, जबकि उनको अच्छी खासी पेंशन मिल रही है, पेंशन ले रही है वो, और जितना भी सहयोग होता है वो हम करते हैं। लेकिन अब भाई हमारी अवस्था भी आप देखो, हम इतना अब सहयोग कहाँ से करें। रिटायरमेंट पे बैठे हुए, अपने दोनों बच्चों की भी शादियां की हैं मैंने, अपना मकान भी बनाया है, इतनी सैलरी हमें थोड़ी मिलती है। 750 के पे स्केल पे मैं लगा हूँ। आप ये कहना चाह रहे थे आपकी माताजी की इसमें मिली? हाँ मिली हूँ, हाँ पूरा परिवार मिल गया है। हाँ बस यही है उसी का तो वो लाभ ले ही रहा है, उसी का लाभ उठा